गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। चलिए आज हम कन्नड़ा की चौथी क्लास देखते हैं, फोर्थ क्लास है। इससे पहले की क्लास में कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स के ताल्लुक से कंप्लीट बोल चुका हूँ, किसको स्वरा बोलते हैं, किसको व्यंजना बोलते हैं, किस तरह हम लोगों को प्रोनाउंस करना चाहिए। और जब हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन का, लेटर्स का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग सही लिख नहीं पाएंगे और सही पढ़ भी नहीं पाएंगे। इस वजह से बहुत ज़रूरी है जो पहले के क्लासेस हैं उसके वीडियोस को करेक्ट ऑब्जर्व कीजिए। और उससे पहले जो भी डेट वाइज हमारे क्लासेस हैं वो डेट वाइज आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्लास को आने के बाद हम डेट वाइज नोट्स चेक करेंगे। अब बाकायदा क्लास देखने के वक्त नोट्स बनाइए, डेट वाइज नोट्स रहना है। जब भी आप आएंगे पहली बार काइजन को क्लास को, जब हम लोग डेट वाइज नोट्स है या नहीं चेक करेंगे, अगर नहीं तो लिखाएंगे। इस वजह से बेहतर है अभी लिखिए, तो आपको तजुर्बा भी होगा, सीख जाएंगे आप, आसानी होगी। चलिए आज की क्लास में हम लोग कागुणिता के ताल्लुक से सीखते हैं। इससे पहले के क्लास में मैं बोल चुका हूँ किस तरह वर्णमाले पढ़ना है और लिखना है, और थोड़े एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। वर्ण थोड़े लेटर्स गलत लिखते हैं, किस तरह लिखना। फॉर एग्जांपल ता लिखते हैं, आमतौर पर स्टूडेंट्स इस तरह लिखते हैं, इस तरह 3 लिख देते हैं, उसके बाद इस तरह। नहीं, ये गलत तरीका है। ता को इस तरह लिखना चाहिए, इस तरह, फ्रॉम डाउन। वी शुड राइट फ्रॉम डाउन, ओके, नॉट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ओके। ता, इसको याद रखिए, ता को लिखने का तरीका इस तरह है। और आमतौर पर हा लिखते हैं, हा को इस तरह एडजस्ट करके, इस तरह करके, या 8 लिख के ऐसा लिखते हैं। इस तरह सब नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है। आपको यहाँ से शुरू करना होगा लेटर को, इस तरह यहाँ से शुरू कीजिए, और इस तरह और इस तरह। हा को इस तरह लिखना है। और ला भी आमतौर पर लोग ऐसा लिखते हैं, सब गलत तरीक़ा है। इस तरह लिखना है, यहाँ शुरू करना होगा, यहाँ इस तरह ख़त्म करना होगा। और हाँ, हर लेटर भी इधर ही से शुरू करना है, इस तरह ख़त्म करना है। नेक्स्ट आ होगा लेटर, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट ई लेटर होगा, इस तरह लिखना है। देखिए मैं किस तरफ से लेटर शुरू कर रहा हूँ लिखना, उसी तरफ से शुरू करना है। नेक्स्ट ई लिखना होगा, फर्स्ट 0 डालना, उसके बाद इस तरह, उसके बाद इस तरह। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, उसके बाद इस तरह, उसके बाद इस तरह। ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है। फर्स्ट 0 डालना होगा, उसके बाद इस तरह, उसके बाद इस तरह। नेक्स्ट लेटर है ऊ, उसको इस तरह लिखना है। नेक्स्ट ऊ, इस तरह लिखना है, करेक्ट, इस तरह करेक्ट रहे ये। नेक्स्ट रू लिखना है, इस तरह। लेटर्स को बहुत खूबसूरत लिखना है। थोड़े लोग ऐसा लिखते हैं, सब रॉन्ग है, इस तरह लिखना है खूबसूरत अंदाज से। इसी तरह है। और का लिखते हैं, का को इस तरह लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट खा है, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखना चाहिए। तो हर लेटर का सही लिखने का तरीका आपको मालूम रहना चाहिए। आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से होगा। हर लेटर खूबसूरत होना है। जब तक खूबसूरत, एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, हम लोगों को ओरल एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन होगा। जो आपको नॉलेज है उसको रिटन में लिखकर बताना है। आप किस तरह इजहार कर सकते हैं बाय रिटन। तो इस वजह से आप लिखना इम्प्रूव कीजिए, हैंड राइटिंग अच्छी हो। इस वजह से सबसे पहले लेटर्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्फ़ाबेट अच्छा लिखना नहीं सीखते, जब तक आपको हैंड राइटिंग अच्छे नहीं आते। सबसे पहले हैंड राइटिंग लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, इस किस्म के लेटर्स मुश्किल होते हैं, आपको पहले से इस तरह लिखते आए हैं, अब इस तरह लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से शुरू करना है, इस तरह। सेम ला भी पहले से इस तरह लिखते आए हैं, अब मुश्किल होगा, नहीं, इस तरह लिखना होगा। कंप्लीट लेटर रहना, इस तरह वेल्डिंग करना नहीं है, इस तरह जोड़ना नहीं है, कंप्लीट इस तरह लेटर होना चाहिए। इस वजह से आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे। जो भी मुश्किल लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ता है, इस तरह नहीं, उस तरह, जो भी जो तरीक़े से लेटर लिखना है उस तरीक़े से। फॉर एग्जांपल पा लेटर है, पा इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये सेकंड फा है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत अहम चीज़ ये है,
लेटर्स की खूबसूरती किस तरह बनती है, लेटर खूबसूरत किस तरह लगे कन्नड़ा। इंग्लिश तो आमतौर पर हर एक अच्छा लिखते हैं, कर्सिव लेटर लिखते हैं, लेकिन कन्नड़ा में कर्सिव लेटर है क्या, ऐसे भी थोड़े क्वेश्चन आते, थोड़े स्टूडेंट्स मुझे पूछते सर कन्नड़ा कर्सिव लेटर किस तरह। ऐसा कर्सिव लेटर वैसा सब नहीं है, बस जो लेटर्स हैं उसको सही ढंग से लिखे। आमतौर पर कहाँ हैंड राइटिंग खराब आती है, अच्छा होना तो किस तरह लिखना होगा। देखिए इस तरह मैं ये काम कीजिए, उसको कागुणिता सिखा देता हूँ इस क्लास में। नेक्स्ट एक क्लास में हैंड राइटिंग के ताल्लुक से ही बात करता हूँ, हैंड राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जाए और किस तरह लिखेंगे तो हैंड राइटिंग अच्छे होंगे। अच्छा, कागुणिता के ताल्लुक से बात करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ से ला तक आई तो आ जाते हैं, कन्नड़ा वर्णमाला पूरे लिखते हैं और बोलते हैं, और लिखना और बोलने का तरीका मैं सिखाया हूँ आपको। पढ़ना किस तरह है, आ अल्प प्राणा ह्रस्व स्वरा और दीर्घ स्वरा के दरमियान फ़र्क हो, और आप ह्रस्व स्वरा को प्रोनाउंस करने में और दीर्घ स्वरा को प्रोनाउंस करने में फ़र्क होना चाहिए। ह्रस्व स्वरा को 1 मात्रा टाइम में, दीर्घ स्वरा को 2 मात्रा टाइम में। आ ई इस तरह प्रोनाउंस करना चाहिए, आपको मालूम है। और आप याद रखें, आई जो लेटर है ये दीर्घ स्वर है, 2 मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करना है। अगेन औ, दिस वन आल्सो 2 मात्रा टाइम लेटर, वी शुड प्रोनाउंस औ। ओके, आपको प्रोनाउंस करना समझ में आ गया समझता हूँ। अगेन व्यंजनಗಳು का, ख, ग, घ इस तरह प्रोनाउंस करना है। आ से ला तक प्रोनाउंस करना और विदाउट सेइंग लिखना, और लेटर ढंग से जिस तरीके से लिखना, जिधर से शुरू करना और जिधर ख़त्म करना उस तरीके से लिखना है। चलिए, आम तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में मैं देखता हूँ ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। इसका वजह क्या है, किस लिए स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं? इसका वजह यह है, बच्चों को कागुणिता का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहता। क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहने के वजह से ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। और एक चीज़ ये है, और ज़्यादा रीडिंग करना है। लैंग्वेज जब इम्प्रूव होगा, बोलना, ये लिजनिंग स्किल हो, लिजनिंग स्किल डेवलप करना, रीडिंग स्किल डेवलप करना, राइटिंग स्किल डेवलप करना, जब चलकर लैंग्वेज के पिलर हैं। लैंग्वेज जब इम्प्रूव होना तो हमारा लिजनिंग स्किल इम्प्रूव होना, रीडिंग स्किल इम्प्रूव होना, राइटिंग स्किल इम्प्रूव होना, जब चल के उसके बाद स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगा, खुद ब खुद लैंग्वेज बढ़ेगा। जब लैंग्वेज अच्छी होगी, कौन सी भी लैंग्वेज हो। तो आमतौर पर बच्चे कागुणिता की गलती करते हैं, इस वजह से करते हैं कि उनको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट, मैं बार बार क्लासरूम में भी यही बोलता हूँ, जो लेटर्स आपको डाउट हैं वो लेटर्स के वर्ड्स जमाइए, लिखिए। एक न्यूज़पेपर ले लीजिए कन्नड़ा, लेकर जो लेटर्स आपको डाउट है अंडरलाइन कीजिए, कागुणिता सामने रखिए, क्लियर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर सबसे पहले मैं कागुणिता का मतलब समझाता हूँ। कागुणिता किसको बोलते हैं आपको मैं समझाया हूँ। व्यंजनಗಳು मतलब का से ला तक के लेटर्स को हम व्यंजनಗಳು बोलकर बोलते हैं। का से ला तक के लेटर्स को व्यंजनಗಳು बोलते हैं। का से ला तक के लेटर्स को व्यंजनಗಳು बोलते हैं। याद रखिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए। ग्रामर कन्नड़ा, स्पेशली कन्नड़ा ग्रामर जब मैं पढ़ाता हूँ ये भी बोलता हूँ, ये बोलते रहता हूँ, कन्नड़ा ग्रामर रटने की चीज़ नहीं है। और एग्ज़ाम के दौरान पढ़ना, उसे बार बार पढ़कर जाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा ही समझ जाना है, जनरल नॉलेज की तरह रहना है, आपको समझ में आ जाना है। इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ। का से ला तक व्यंजनಗಳು, आ से ओ तक स्वरಗಳು। व्यंजनಗಳು को स्वरಗಳು जमाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं स्वरಗಳು इस तरह होंगे, क प्लस क ये कंप्लीट लेटर नहीं है, याद रखिए। आपको ये मालूम रहे, सिर्फ वोवेल्स इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वरಗಳು सिर्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं, व्यंजनಗಳು इंडिपेंडेंट नहीं रहते। कॉन्सोनेंट लेटर इंडिपेंडेंट लेटर नहीं है। स्वरಗಳು के बगैर ये लेटर नहीं बन सकते। क बोलकर प्रोनाउंस करेंगे, क प्लस आ, दिस इज का। ओके, नेक्स्ट क प्लस आ, दिस इज का। आपको समझ में आएगा। आ का मात्रा कहीं होना तो इस तरह लिखना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना है राशि, राशि। फॉर एग्जाम्पल, रागा, रा को आ का मात्रा जोड़ना है तो ये साइन को मिलाना होगा, का के ताल्लुक से या रा के ताल्लुक से, किसी भी लेटर को। अब समझ जाइए, ये जो साइन है ये आ का साइन है। नेक्स्ट, क
प्लस ई की, तो ये ई का साइन है, समझ जाइए। इस तरह लिखेंगे तो ई का साइन, तो ये रा लेटर आपको मालूम था, तो ये ई का साइन है तो री, इस तरह। नेक्स्ट क प्लस ई इज इक्वल्स टू की, सेम हियर आल्सो री री। आप समझिए इस तरह है तो ये ई का मात्रा है, री है। अगर इसके बाजू ए भी है तो ई का मात्रा है, री बोलकर प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। ये री है, ये री है, आपको मालूम रहे। नेक्स्ट देखिए, ये रा है, ये आ का मात्रा है, ये रा है, ये आ का मात्रा है, ये री है, ई का मात्रा है, री है, ई का मात्रा है। नेक्स्ट लेटर है क प्लस उ इज इक्वल्स टू कु। आप समझ जाइए, ये कु है, ये रू है, दिस इज उ मात्रा। दिस सिंबल, दिस साइन इज इंडिकेट उ, वी शुड प्रोनाउंस रू। ओके, रा को ऊ का मात्रा है, रू है। नेक्स्ट का प्लस ऊ, कू बोलकर प्रोनाउंस करेंगे। अगेन हियर रू ऊ, किसी भी लेटर को साइन रहेगा तो हम समझ जाएंगे दिस इज ऊ मात्रा, वी शुड जॉइन दैट विद दैट लेटर्स, विद दैट लेटर ऊ। ओके, नेक्स्ट क प्लस रू, क्रू। आप याद रखिए, इसको वत्तक्षरा समझ जाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको वत्तक्षरा समझ जाते। ये किसी भी लेटर का वत्तक्षरा नहीं है, ये कागुणिता है। क्रू जिस तरह हुआ उस तरह यहाँ रू होगा, ये रू का मात्रा है ये। आप बस ये सिंबल याद रखिए, कागुणिता आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क प्लस ए के, ए का मात्रा अच्छा याद रखिए, दिस इज ए, रे ये, दिस इज ए मात्रा अच्छा याद कि कौन से भी लेटर को, फॉर एग्जांपल इस तरह है तो समझ जाइए दिस इज ए मात्रा, आई नो दिस लेटर, दिस इज बा, जॉइन विद दिस लेटर ए, बा प्लस ए, बे, लाइक दिस। नेक्स्ट क प्लस ए के, नेक्स्ट यहाँ रे होगा। अच्छा याद रहे, ए का मात्रा सिर्फ ये है, ए का मात्रा बाजू में ये भी डालना होगा। सेम देखो, री का मात्रा, री री रे रे, फर्क मालूम रहे आपको, डिफरेंस अगर नहीं मालूम हो रहा तो ये दो लेटर और ये दो लेटर लिख कर देखिए तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क प्लस, अब ये किस तरह लिख रहा हूँ, आ ई उ रू ए, नेक्स्ट लेटर है आई तो हम लिखेंगे कई। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे रई, ये आई का मात्रा है, कभी भी याद रखिए रे लिखना होगा पहले, उसके बाद नीचे इस तरह। नेक्स्ट का प्लस ओ को, ओ का मात्रा है। नेक्स्ट हियर रो, ओ का मात्रा है। नेक्स्ट का प्लस ओ को, यहाँ लिखेंगे रो, ओ का मात्रा है। नेक्स्ट का प्लस औ, क्योंकि आई ओ उसके बाद लेटर है औ, यहाँ लिखेंगे कौ। आप समझ जाना चाहिए, ये जो सिंबल है ये औ का सिंबल है, ये लेटर के साथ औ को जोड़े प्रोनाउंसिएशन में, क प्लस औ कौ। सेम यहाँ भी रा प्लस औ रौ। आपको दो दो तरीके से लिखकर बता रहा हूँ, दो दो लेटर्स इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो अलग याद हो जाना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। आप समझ जाइए, बस समझ जाए तो प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद याद हो जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट का प्लस अम कम, का प्लस अम कम, का प्लस आहा कहा। सेम इसी तरह यहाँ भी रम अम रहा आहा, इस तरह होगा। आम तौर पर आपको डाउट होने के लेटर्स ये हैं
ये दो आपको, ये दोनों में आपको डाउट आएगा और ये दोनों में। क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ ये दोनों में और ये दोनों में। रू रू रो रो, ऊ के सिंबल कौन से और वो ओ के सिंबल कौन से। देखिए यहाँ पे कुकू को, ये फ़र्क आपको मालूम हो। अगेन यहाँ पे की के, ये दोनों में फ़र्क आपको मालूम होना है, ये दोनों में फ़र्क आपको मालूम होना है। अब बस ये दोनों लिख लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। और ये दो लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगेन कई और क्रू देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कई और क्रू देख लीजिए। कऊ तो इजी से समझ में आ जाएगा, ये औ का सिंबल है, औ के ऊपर जैसा रहेगा वैसा रहेगा, तो कऊ आपको समझ में आ जाएगा। का और कऊ में तो फ़र्क मालूम हो जाएगा। का इस तरह डायरेक्ट इस तरह होगा, ये थोड़ा कऊ औ की तरह होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कऊ आपको समझ में, का इजी से समझ में आ जाएगा। की और के, ये दोनों लिखकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसके उसके बाद कुकू और को, ये देख लीजिए। क्रू और कई देख लीजिए। एक बार बराबर बैठकर देख लीजिए लेटर्स को, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, क्लियर रहेगा। आमतौर पर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे खुद भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। इसका वजह क्या है? ये वक्त नहीं देते हैं समझने के लिए। इस वजह से आपको समझने के लिए वक्त देना है और बैठकर आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद सब सही होगा। और दूसरे लेटर लिखकर देखिए। मैं समझता हूँ कागुणिता किसको बोलते और उसको किस तरह बनाया जाता, आपको समझ में आ गया समझता हूँ। चलिए मैं आगे चल के आपको ये एक बार लिख के भी बता देता हूँ फ़र्क क्या है, कौन से लेटर में क्या क्या फ़र्क है आपको मालूम हो। फॉर एग्जांपल डाउट आमतौर पर ये लेटर में होता है आपको। देखिए ये री है, ये रे और ये रे है। ये दोनों में फ़र्क आपको मालूम हो जाना है। ये ई, ये ए, रे री। अगेन हियर यहाँ पे रू और रो और रो, ये दोनों, ये ऊ का मात्रा है, ये ओ का मात्रा है। यहाँ लिख कर भी रहता हूँ। ये ई का मात्रा है, यहाँ पे ए। हियर ऊ अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह लिखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्लियर, आपको मालूम रहे। नेक्स्ट है रई और रू। ये रू का मात्रा है, ये आई का मात्रा है। आपको ये दोनों में फ़र्क मालूम हो, बस इतना मालूम कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और लिखने के वक्त किस तरह हम लोगों को पहचानना होगा, को कब लिखना और को कब लिखना, रो कब लिखना और रो कब लिखना ये आपको मालूम होना है। देखिए इसके भी थोड़े एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लिखेंगे को गिले लिखेंगे तो आपको लिखना होगा को गिले, इस तरह को गिले, इस तरह लिखना होगा। अगर आप ये लिखेंगे, ये को लिखने के बजाय ये को लिखेंगे तो इसको प्रोनाउंस किया जाएगा को गिले पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ेंगे को गिले। अगर इसको को बोलकर पढ़ रहे हैं तो का को ओ का मात्रा डालना है, को नहीं है, को लिखना है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज रगा, दिस इज रागा। फर्क देखिए, दिस इज रगा, दिस इज रागा, आपको मालूम रहे। नेक्स्ट, दिस इज रीति, दिस इज रीति। जब टीचर बोले लिखो रीति तो ये लिखना, अगर टीचर बोले रीति तो इस तरह लिखना, अगर टीचर बोले नीति तो इस तरह लिखना। ये मीनिंगलेस है लेकिन बोल रहा हूँ। टीचर बोले नीति तो इस तरह लिखना, टीचर बोले नीति इस तरह लिखना। अब गौर करना, जो बोल रहे हैं उस पर गौर करना। गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा जब जो बोलते हैं वो कौन सा लिखना बोलकर क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, कागुणिता का कॉन्सेप्ट क्लीन से रहना है। अगर नहीं रहे तो बिल्कुल कन्नड़ा लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। कन्नड़ा कागुणिता का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे,
को कब इस्तेमाल करना, कू कब इस्तेमाल करना, और ओ का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऊ का कॉन्सेप्ट कौन सा है। बहुत कभी मुश्किल नहीं है, बस ये सिंबल समझ जाओ जो इससे पहले हमें समझाया आपको। ये सिंबल समझ जाओ किस तरह ए का सिंबल कौन सा है, ए का सिंबल कौन सा है, रू का सिंबल कौन सा है, ये सिंबल समझ जाओ, पूरी तरह कन्नड़ा आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और उसके साथ साथ जब हम लेसन करेंगे, जब क्लासेस शुरू होंगे, जब हम मॉडल रीडिंग करेंगे, आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो और इम्प्रूव होंगे आप। ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा बाणा, फर्स्ट लेसन में बाणा बोलकर है, बाणा मीन्स एरो, आपको समझ में आ जाएगा बाणा लिखना होगा इस तरह, उसके बजाय इस तरह नहीं, इस तरह बना होगा, ये बना, बाणा नहीं होगा, ये है बाणा। सबसे पहले आप इसको समझ जाइए, उसके बाद खुद ब खुद जब भी आपके फर्स्ट लेसन जब होगा, आप जब मॉडल रीडिंग मैं करूँगा, जब आप देखते जाएंगे, जब आप खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लेटर, कौन सा सिंबल कब इस्तेमाल करना है बोलकर। मैं समझता हूँ आपको कागुणिता का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको वत्तक्षरा के ताल्लुक से पढ़ाऊँगा, जिसको कन्नड़ा पढ़ना लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ, कागुणिता पढ़ा कर वही एक बहुत अहम हिस्सा है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत ईजी है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट है वत्तक्षरा, वो समझ जाएंगे तो कंप्लीट कन्नड़ा पढ़ना और लिखना आपको आ जाएगा। समझ में आना सेकेंडरी है, पढ़ना लिखना आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वत्तक्षरा की क्लास होगी। अब ये चौथी क्लास है, आप हर क्लास की नोट्स बनाकर रखना है। जब आप काइज़न अकेडमी को क्लास को आएंगे, हम इसको चेक करेंगे, और उसके अलावा जो भी हम काम दिए हैं प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा नेक्स्ट क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप जो नीचे कमेंट है उसमें कीजिए, उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। थैंक यू।